अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग चैप्टर एयर ऑल अराउंड अस। ठीक है, आपका 6th एंट्रेंस चैप्टर है। ठीक है, 6th एंट्रेंस। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर आपका है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, एयर ऑल अराउंड अस, ऑल अराउंड अस। ठीक है बेटा, नोट कर लो उसे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा एयर के बारे में आता है। एयर होती क्या है? ठीक है, सबसे ठीक है, तो एयर क्या होती है कि इनविजिबल गैस होती है। ठीक है, क्लियर है? इनविजिबल गैस है, मिक्सचर ऑफ गैस कह सकते हो, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर। ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस। ठीक है, और इनविजिबल होती है, हमें दिखती नहीं है वो। क्लियर है? तो उसकी डेफिनेशन लिख लो आप पहले एयर की। ठीक है, द इनविजिबल गैसियस सब्सटेंस। ठीक है, सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, द इनविजिबल गैस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, और कह सकते हो मिक्सचर, a mixture mainly of oxygen and nitrogen। ठीक है, एयर रिगार्डेड एज नेसेसरी फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए नेसेसरी है, फॉर ब्रीथिंग। सब जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको एयर चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आ रहा समझ में? अगर किसी प्लैनेट पे एयर नहीं है तो वहाँ पे लाइफ क्या है? इम्पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है, लिख लो, उसे नोट कर लो। अब इसके बाद एक वर्ड आता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कोई बता सकता है? ठीक है, जो एयर चारों तरफ फैली हुई है हमारी तरफ। ठीक है, एक तरीके से ब्लैंकेट कह सकते हो। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एक हमें पूरा प्रोसेस देता है, लाइफ प्रोसेस, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं। वो हमें एयर सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, सूटेबल एयर, जितनी भी ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, और डिफरेंट गैसेज हैं अलग अलग। ठीक है, आ रहा है समझ में? उसमें ओजोन लेयर होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। और तुम्हारा जो एटमॉस्फेयर होता है ये हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, सन की। क्लियर है? ठीक है, तो बेटा इसमें लिख लो व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहला पॉइंट है इसमें, द evolution of air around the earth is called the atmosphere। जो evolution of air होता है अराउंड, ठीक है, इस कॉल्ड एटमोसफियर, से हम एटमोसफियर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा, इट ट्रैप्स द हीट। ठीक है, फ्रॉम द सन, जो सन से हीट आती है उसे ट्रैप करता है, फ्रॉम द सन। ठीक है, टू कीप अर्थ वार्म। ठीक है, इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट, इसको हम यूवी रेज भी कहते हैं, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज। ठीक है, आ रहा है समझ में? थर्ड पॉइंट है, एयर ब्रिंग इन डिफरेंट वेदर्स। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड, वेट एंड ड्राई, कॉमा विंडी। ठीक है,
आ रहा समझ में? 3 पॉइंट हो गए हमारे इसके, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो पूरा एयर का एवोल्यूशन है चारों तरफ अर्थ के, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन। ये सन से जितनी भी हीट आती है उसको ट्रैप करता है और उससे अर्थ को वार्म रखता है। ये नहीं है बहुत ठंड हो जाएगी अर्थ पर कहीं भी, तो उसको मेंटेन रखता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावाइट यूवी रेडिएशन, ठीक है। इसके अंदर ओजोन लेयर होती है जो हार्मफुल अल्ट्रावाइट यूवी रेडिएशन से हमें बचाता है, ठीक है, जिससे कि स्किन कैंसर होने के चांस कम हो जाते हैं। क्लियर है? थर्ड है एयर ब्रिंग्स इन डिफरेंट वेदर्स, हॉट एंड कोल्ड। एयर जो होता है डिफरेंट वेदर लाता है, ठीक है, जिससे कि हॉट वेदर भी मिलता है हमें, कोल्ड वेदर भी मिलता है, वेट, ड्राई, विंडी वेदर, ठीक है। क्लियर है? आ रहा है समझ में? जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट कर लो, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक, नोट कर लो उसे। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम हो बताओ, ठीक है, समझ में आया? लिख लो जल्दी से। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है द एटमोसफेयर डिवाइड इनटू 5 लेयर्स। 5 लेयर्स में एटमोसफेयर हमारा डिवाइड है। क्लियर है? सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ऐसे करके होता है, अर्थ है तो ये ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद जो लेयर आती है हमारी वो होती है मीजोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की लेयर। ये 5 लेयर से कंप्राइज होता है हमारा एयर, वो जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मीजोस्फेयर होता है, फिर हमारा आता है थर्मोस्फेयर, इसके बाद आता है हमारा एग्जोस्फेयर। क्लियर है? एग्जोस्फेयर ये आउटर लेयर होती है हमारी, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो इसमें तुम लिख सकते हो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। तो पहला होता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, सबसे पहली लेयर होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस हमारी बाउंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है हमारी, ठीक है। क्लियर है? फिर मीजोस्फेयर आती है, उसके बाद जो लेयर होती है थर्मोस्फेयर, उसके बाद एक्सोस्फेयर। अर्थ पे ये लेयर्स हैं, तो ये एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। क्लियर है? 5 पार्ट में है, ठीक है। लिख लो, उसे नोट कर लो, फिर से डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। बना लो। ठीक है, तो उससे पहले आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, लिख लो इसमें। फर्स्ट है हमारी ट्रोपोस्फेयर। क्लियर है? इसमें क्या होता है, इट इज द लोएस्ट, पहला पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट, इट इज द लोएस्ट लेयर, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द टू ए हाइट, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ अबाउट 6 to 10 किलोमीटर। क्लियर है? इतनी तक होती है, ठीक है। बी पॉइंट है इसमें, अबाउट 80% ऑफ ऑल द एयर, ठीक है, ऑफ ऑल द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इसमें होती है, ठीक है।
क्लियर है, ठीक है, इज इन दी ट्रोपोस्फियर। ठीक है बेटा, सी पॉइंट है इसमें, ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन इट, जितने भी ज़्यादातर वेदर चेंजेस होते हैं इसके अंदर टेक प्लेस होते हैं। क्लियर है, तो इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ हाइट ऑफ अबाउट 6 to 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसकी हाइट होती है 6 to 10 किलोमीटर। क्लियर है, सेकंड है अबाउट 80% ऑफ ऑल द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द ट्रोपोस्फियर में होती है। ठीक है, 80% एयर जो होती है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फियर लेयर में होती है। ठीक है, सी है ऑल वेदर चेंजेस टेक्स प्लेस, जितने भी वेदर चेंज होते हैं इस लेयर में होते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, समर आएगा, वेदर आए, समर विंटर, ठीक है, ड्राई सीजन, विंडी सीजन, ठीक है, सब इसके वेदर इसमें टेक प्लेस होते हैं। ठीक है, इस लेयर के अंदर। ठीक है, आ रहा है समझ में। सेकंड है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, लिख लो, सेकंड लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, नोट कर लो उसे, स्ट्रेटोस्फेयर। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसमें क्या होता है, द लेयर, ठीक है, द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है लेयर ये। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू अबाउट 50 किलोमीटर above the earth surface। क्लियर है, इसमें ये पॉइंट है, देयर इज नो वेदर इन द स्ट्रेटोस्फियर, कोई वेदर नहीं होता स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, फुल स्टॉप, दैट इज वाई एयरक्राफ्ट फ्लाई देयर, ठीक है। बी पॉइंट है, द ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, फ्रॉम द सन। तो ये एक बताना है ट्रोपोस्फियर के बारे में, इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, 6 से 10 किलोमीटर होती है। जो स्ट्रेटोस्फियर होती है हमारी, द लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर अबव द ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर वाली लेयर होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में, इसकी जो हाइट होती है एक्सटेंडिंग अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, ऊपर तक। ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। देयर इज नो वेदर इन द स्ट्रेटोस्फियर, इसमें कोई वेदर नहीं होता, ना कोई वेदर टेक प्लेस करता है। ठीक है, जब भी इसमें इस लेयर में हम एयरक्राफ्ट अपना फ्लाई करते हैं, एयरक्राफ्ट हो गए, एरोप्लेन्स हो गए, जेट प्लेन्स, ठीक है, ये सब एयरक्राफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था इसमें, द ओजोन लेयर इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर का जो पार्ट होता है ओजोन लेयर पार्ट होता है। क्लियर है, जो हमें यूवी रेस से बचाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, अर्थ के लिए। ठीक है, क्लियर है, लिख लो जल्दी से, नोट करो उसे। समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे मीजोस्फीयर करेंगे। क्लियर है, मीजोस्फीयर। ठीक है, नोट हो गया। अब नेक्स्ट लेयर जो है हमारी मीजोस्फीयर, उसे बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारी मीजोस्फीयर। क्लियर है,
थर्ड है हमारा मीजोस्फीयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, द रीजन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ's एटमॉस्फेयर above the stratosphere, ठीक है, एंड बिलो the thermosphere, between 50 and 80 किलोमीटर, ठीक है, इन एल्टीट्यूड, समझ रही हो, ठीक है। द रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर अब द स्ट्रेटोस्फेयर एंड बिलो थर्मोस्फेयर, जो रीजन होता है स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होता है, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में इन एल्टीट्यूड, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें फोर्थ लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, द रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर above the mesosphere, ठीक है, एंड बिलो the height at which the atmosphere ceases to have the properties of a continuous medium, ठीक है, फिल स्टॉप, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 90 किलोमीटर टू बिटवीन 500 and 1000 किलोमीटर above our planet, ठीक है। तो द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबव द मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के ऊपर होता है रीजन ये, ठीक है। अब बिलो द हाइट एट विच द एटमॉस्फेयर सीजेस, इस पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर सीज हो जाता है, ठीक है, टू हैव द प्रॉपर्टीज कंटिन्यूस मीडियम, वहाँ पे कंटिन्यूस मीडियम खत्म हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम अबाउट 90 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर से स्टार्ट होता है अर्थ के सरफेस से, 90 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पे, और 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, 90 से 500 to 1000 किलोमीटर, ठीक है, अबव आवर प्लैनेट, हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब बेटा फिफ्थ है इसमें, ठीक है, नोट कर लो, एग्जोस्फेयर, लास्ट लेयर होती है एग्जोस्फेयर। इसमें क्या होता है, दिस इज अ थिन लेयर, ठीक है, दिस इज ए थिन लेयर, दिस इज ए थिन लेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर लाइक वॉल्यूम सराउंडिंग अ प्लैनेट, ठीक है, सराउंडिंग अ प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट, इसमें नेचुरल सैटेलाइट होती है, ठीक है, वेयर मॉलिक्यूल्स आर ग्रेविटेशनली बाउंड टू दैट बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी, ठीक है, आ रहा समझ में।
इसमें नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जॉस्फेयर इज वेयर द अर्थ's एटमॉस्फेयर really becomes the part of the space. समझ रहे हो बात? ठीक है, लिख लो। तो इसमें क्या होता है एग्जॉस्फेयर, जैसे थिन लेयर है, थिन लेयर होती है एटमॉस्फेयर लाइक वॉल्यूम, उसके बाद थिन लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ठीक है, वॉल्यूम सराउंडिंग अ प्लैनेट और नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। वेयर मॉलिक्यूल्स आर ग्रेविटेशनली बॉन्ड, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक दूसरे ग्रेविटेशनली बॉन्ड होते हैं, एक दूसरे से खिंचाव होता है इनके बीच में, ठीक है, आ रहा है समझ में, बॉन्ड टू दैट बॉडी, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द एग्जॉस्फेयर इज वेयर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर रियली बिकम्स द पार्ट ऑफ द स्पेस, ये लास्ट लेयर होती है, इसके बाद बिल्कुल स्पेस लग जाता है, आउटर स्पेस, अंतरिक्ष जिसे कहते हैं, ठीक है, स्पेस लग जाता है इसमें, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो उसे। थोड़ा समझ में आ रहा है, लिख लो उसे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, एयर में होता क्या क्या है, कंपोजिशन क्या क्या होती है। ठीक है बेटा, अब आता है इसमें कंपोजिशन ऑफ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, क्लियर है। तो बना दें पाई चार्ट, समझाते से बना के, ठीक है बेटा, ये दे रखा है। तो उसमें जो होता है नाइट्रोजन जो होती है अबाउट 78% होती है नाइट्रोजन हमारी, ठीक है, क्लियर है। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है O2 वो 20.9% समथिंग होती है, क्लियर है। और ये होती है हमारी बची हुई अदर गैस होती है, क्लियर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितनी होती है हमारी, N2 जो प्रेजेंट होती है वो होती है 78%, क्लियर है। और जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है O2 वो करीब करीब होती है 20.9% प्रेजेंट, क्लियर है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है, CO2, तो ये होती है आपकी 0.03% प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर मतलब एयर के अंदर, ठीक है, क्लियर है। और अदर गैसेस जो होती हैं समथिंग समथिंग वो होती है हमारे 0.97%, क्लियर है, अदर गैसेस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसमें अदर गैसेस आ जाती हैं, आर्गन आ गई, O3 आ गई, ठीक है, आ रहा समझ में, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस आ गई इसमें, ठीक, क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो उसे। अब इसमें पॉइंट्स है कुछ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है हमारे लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर इज ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट गैस जो है लिविंग क्रिएचर के लिए ऑक्सीजन है, O2, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, याद रखना, ठीक है, क्लियर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर इज ऑक्सीजन। हमारे प्लैनेट पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारे यहाँ हमारे प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है। और कहीं जाओगे, मून पे जाओगे और किसी प्लैनेट पे जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, उसकी वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है, पानी भी नहीं है वहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर है, तो इसलिए लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे, क्लियर है। एक नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो उसका, all living things both plants and animal respire, वो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। when
व्हेन वी ब्रीथ, जब हम ब्रीथ करते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, ठीक है, जब सांस लेते हैं, वी टेक अ फ्रेश एयर, तो हम क्या लेते हैं, फ्रेश एयर इनटेक करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके बाद, ठीक है, द एयर वी ब्रीथ आउट, द एयर वी ब्रीथ आउट, जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, ठीक है बेटा, उसे हम एक्सहेल्ड एयर जो हम निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है। एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह घेरती है, ठीक है, ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, with the help of कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, कॉमा वाटर एंड सनलाइट। तो बेटा एयर का सारा कंपोजिशन जो है 92% नाइट्रोजन होती थी, 20.9 ऑक्सीजन होती थी हमारी, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%। क्लियर है। अदर गैस 0.97%। क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट गैस होती है लिविंग क्रिएचर के लिए, वो ऑक्सीजन गैस होती है सबके लिए, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स बोथ प्लांट एंड एनिमल रेस्पायर, जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल है वो भी सब सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। क्लियर है। व्हेन वी ब्रीथ वी टेक अ फ्रेश एयर, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम फ्रेश एयर लेते हैं, इस कॉल्ड इनहेल्ड एयर, उसे हम इनहेल्ड एयर कहते हैं, इनहेलेशन, ठीक है, हम सांस ले रहे हैं। द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड एयर, जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्लियर है। एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एयर का वेट होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर है। लास्ट पॉइंट है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस उसमें क्या होता है, प्लांट अपना ग्रीन प्लांट जो होता है अपना खाना बनाते हैं खुद, प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उस टाइम, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंट, क्लोरोफिल होना चाहिए उस टाइम, और सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स होंगे तो उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो बेटा क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, उससे अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और उस दौरान ये ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो दिन में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट, ठीक है, और ऑक्सीजन देते हैं सबको बाहर, ठीक है, मगर रात में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, सनलाइट खत्म हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये फिर ऑक्सीजन लेते हैं पूरी रात और CO2 बाहर निकालते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि रात में आप पेड़ों के नीचे ना सोएं, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कर लो उसे, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो ये तो आपका क्या है, ये इसे नोट कर लो, समझ में आ गया है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो उसे। फिर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, एक दो पॉइंट और हैं वो लिखवा देते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। समझ में आया सबके, ठीक है, नोट कर लो। आ रहा है समझ में, क्लियर है सबके, ठीक है। अब इसमें आगे इज एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये बताइए, एयर प्रेशर लगाती है,
कभी जब बहुत विंडी मौसम होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, देखा है ना, पेड़ हिल जाते हैं, कभी पेड़ गिर जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हिलती हैं, तो एयर में प्रेशर होता है। यस, एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो लिख देना भाई यस। क्लियर है? सवाल आएगा तो बताना यस, ठीक है। एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, यस, ठीक है। और भी एप्लीकेशन है, लिख लो। द एयर प्रेशर helps to suck liquid, ठीक है, in a straw और in a ink pen, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड इन द लंग्स takes oxygen from the air, ठीक है, from the air we breathe, ठीक है, in and carries it to all parts of the body, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन आउट with exhaled air, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट्स इन एडिशन टू रेस्पिरेशन आल्सो कैरी out a process called photosynthesis, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। आ रहा समझ में? by filling air in swimming tubes, ठीक है, pupil swim without any fear, क्लियर है बेटा, यहाँ नोट कर लो, ठीक है। तो ये पूछ रहे थे एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, यस करता है, ठीक है, करती है, ठीक है। द एयर प्रेशर हेल्प्स टू सक लिक्विड इन अ स्ट्रॉ, एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है, हम पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जूस पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, ठीक है, तो जब हम सक करते हैं तो एयर प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो लिक्विड सक होता है, हम पी पाते हैं उसे, ठीक है। और जो फाउंटेन पेन होते हैं इंक पेन, उसे हम दबाते हैं ऐसे करके, ट्यूब को दबाते हैं और इंक में रखते हैं, जब छोड़ते हैं तो इंक भर जाती है उसके अंदर, तो वो किसकी वजह से होता है, एयर प्रेशर की वजह से, ठीक है, क्लियर है, वो फिनोमेना होता है एयर प्रेशर की वजह से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है ब्लड इन द लंग्स टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, कहाँ से, वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से, जो हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो लंग्स के जरिए वो ब्लड में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। इट कैरीज टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड खून आता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ऑक्सीजन लेके वो डिफरेंट पार्ट्स में देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, क्लियर है, हमें महसूस होती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज गिवन आउट विद एक्सहेल्ड एयर, तो जितनी हम एक्सहेल्ड एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है बाहर, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लांट्स इन एडिशन टू रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं उसमें क्या होता है, आल्सो कैरी आउट अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, मैंने बताया था पहले भी, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे फायदे के लिए होते हैं प्लांट्स, दिन में हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लियर है। बाय फिलिंग एयर इन स्विमिंग ट्यूब्स,
जब हम स्विमिंग करने जाते हैं ना, वहाँ स्विमिंग ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, टायर ट्यूब्स जो होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एयर भर देते हैं। तो एयर की वजह से क्या होता है, बिना फेयर के हम तैर सकते हैं, तो उससे पहन के आदमी डूबता नहीं है। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लो, उसे लिख लो। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कराते हैं तुम्हारे सवाल। ठीक है, तो तुम्हारे मॉड्यूल के सवाल ले रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन 1 है आपके मॉड्यूल के, ठीक है, सवाल चैप्टर 9 के। द गैस प्रेजेंट इन एयर इज द मैक्सिमम परसेंटेज। कौन सी गैस मैक्सिमम परसेंटेज में होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सी है हमारा नाइट्रोजन N2, और डी है हमारा आर्गन। आर्गन को हम AR से लिखते हैं, ये इनर्ट गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन O2 से लिखते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 हमारा नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। बनाई थी मैंने अभी, कंपोजिशन में बताया था। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चेंजेस ऑफ वेदर टेक्स प्लेस इन, ठीक है, जो चेंजेस ऑफ वेदर टेक प्लेस किस कौन से लेयर में होता है? पहला ऑप्शन है एग्जोस्फीयर, ठीक है, बी ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, सी ऑप्शन है बेटा हमारा मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर, और डी ऑप्शन है बेटा स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो कहाँ होता है? ये ट्रोपोस्फीयर में होता है। चेंजेस ऑफ गैसेस होती हैं, चेंजेस ऑफ वेदर कहाँ टेक प्लेस होता है? ट्रोपोस्फीयर में होता है। जल्दी से नोट करो उसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? लिखो उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है बेटा, क्लियर है? लिखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कलरफुल ग्लो इन ग्लास ट्यूब। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन है ओजोन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है हमारा आर्गन, और डी ऑप्शन है बेटा नाइट्रोजन। बताओ किस गैस, कौन सी गैस जो होती है ग्लो करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कलरफुल ग्लो इन ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब में कलरफुल ग्लो देती है, तो ओजोन गैस होती है, याद रखना। इनर्ट गैस जो होती है ज़्यादातर वो ग्लो देती हैं, ठीक है, याद रखना। तो बेटा सी ऑप्शन है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 5, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन, ठीक है, ए ऑप्शन है बेटा आपका इसका अपवर्ड्स, बी ऑप्शन है हमारा डाउनवर्ड्स, सी ऑप्शन है बेटा हमारा ऑल सरफेसेस, और डी ऑप्शन है बेटा इसमें हमारा नन। तो एयर जो एक्सर्ट करती है प्रेशर वो सब डायरेक्शन में करती है, ऑल सरफेस पे। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ठीक है, लिख लो उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, विच गैस इज यूजफुल
फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सी गैस यूजफुल है बताओ, मैंने बताया था पहले भी, ठीक है। बताओ, ए है ऑक्सीजन, बी है CO2, सी है हमारी N2 नाइट्रोजन और डी है नन। बताओ बेटा कौन सी गैस हमारी यूजफुल होती है प्लांट ग्रोथ के लिए? तो क्या होती है? नाइट्रोजन। क्लियर है? लिख लो, उसे नोट कर लो। ठीक है बेटा, समझ में आया? नोट करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। लंग्स डिजीज इज कॉज्ड बाय, लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय, पहला है हमारा एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। बी है हमारा वाटर पॉल्यूशन। ठीक है बेटा। सी है आपका साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। डी है हमारा ऑल ऑफ दिस। तो जो लंग्स डिजीज ज्यादातर जो कॉज होता है किससे होता है? एयर पॉल्यूशन की वजह से। क्लियर है? क्वेश्चन 7 है ए, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज, कितनी हाईएस्ट परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की? अभी लिखवाया था हमने। पहला ऑप्शन 78%, बी ऑप्शन है 77%, ठीक है, और आपका सी ऑप्शन है 75% और डी ऑप्शन है बेटा आपका 70%। बताओ हाईएस्ट परसेंट ऑक्सीजन की कितनी होती है? जल्दी बताओ। नाइट्रोजन की, सॉरी, हाईएस्ट परसेंट नाइट्रोजन इस कितनी होती है? 78% एयर में। क्लियर है? कंप्राइजेस करती है एयर की, इतना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्वेश्चन नंबर 10 है इसके बाद, लिखो द गैस, समझ में आ रही चीज है? द गैस इन एयर दैट इज नेसेसरी फॉर आवर ब्रीथिंग, ठीक है, इज, ठीक है। ए हमारा ऑक्सीजन गैस है, बी है हमारा नाइट्रोजन गैस, सी ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, डी ऑप्शन है हमारा आर्गन गैस। क्लियर है? द गैस इन एयर दैट इज नेसेसरी फॉर आवर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के लिए कौन सी नेसेसरी होती है? ऑक्सीजन। क्लियर है? लिखो, नोट करो उसे जल्दी से। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्लियर है? आ रहा है समझ में? क्लियर है सबके? ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन 11 है, पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन एयर, इन एयर। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन O2, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है N2। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर, लार्जेस्ट अमाउंट में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? पता है? नाइट्रोजन बताई थी। ठीक है, 70% होती है। ठीक है, नोट कर लो उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस इन द एयर इज, कितनी होती है कंसंट्रेशन? कह रहे हैं 50% है, बी ऑप्शन है 75%, सी ऑप्शन है 21% और डी ऑप्शन है बेटा 60%। जल्दी बताओ कितना आंसर होगा इसका? 21% है ना। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है एयर में? 21%। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लो। क्वेश्चन 13 है द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जो होती है इज ए पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होती है? जल्दी बताओ, ये बताया था। ए है हमारा ट्रोपोस्फियर, बी है हमारा स्ट्रेटोस्फियर,
ठीक है। सी है हमारा आइनोस्फेयर, डी है एक्सोस्फेयर। बताओ किसका होता है? जो हमारी ओजोन लेयर पार्ट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर की होती है, सेकंड लेयर में, ठीक है, याद है? ठीक है, इसमें ज़्यादा वेदर टेक प्लेस करते हैं, क्लियर है? नोट कर लो उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एयर कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, ए ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, बी है ऑक्सीजन ओनली, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑल ऑफ दीज। बताओ एयर कंसिस्ट ऑफ, एयर क्या कंसिस्ट करती है? नाइट्रोजन होती है खाली, या ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है, तीनों होती हैं? तो तीनों होती हैं, ऑल ऑफ दीज। क्लियर है? आ रहा समझ में? नोट करो जल्दी से, ठीक है, समझ में आ रही चीजें? क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिखा है एज वी गो अपवर्ड, जैसे हम ऊपर जाते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, मान लो हवा में उड़ने लगे, ठीक है, या एरोप्लेन के जरिए ऊपर गए, या रॉकेट के थ्रू गए ऊपर, जितना ऊपर जाते जाएंगे, एज वी गो अपवर्ड, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ एयर इज, ये पूछ रहे हैं क्या होगा? पहला ऑप्शन है बेटा इसका डिक्रीजेस, डेंसिटी घट जाएगी। बी ऑप्शन है बेटा इसमें इंक्रीजेस, बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन है बेटा इसमें रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम, और डी ऑप्शन है बेटा इसमें नन। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो क्या होता है? डेंसिटी घटती है, डिक्रीजेस करती है, क्लियर है? तो इसका रीजन है एट हायर एल्टीट्यूड्स, जितना ऊपर जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड मतलब हायर हाइट, ऊंचाई पे, एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, देयर इज लेस एयर, वहां क्या होती है? लेस एयर होती है, ठीक है, लेस एयर पुशिंग डाउन फ्रॉम अबव, ठीक है, एंड ग्रेविटी इज वीकर, वहां ग्रेविटी क्या होती है? वीकर होती है, एंड ग्रेविटी इज वीकर, कमजोर होती है वहां पे ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? वो फोर्स जिसे अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है, क्लियर है? एंड ग्रेविटी इज वीकर, ठीक है, फार्दर फ्रॉम, ग्रेविटी वीकर होती है, फार्दर फ्रॉम, दूर होता है फ्रॉम द अर्थ सेंटर, तो अर्थ सेंटर दूर होता है वहां से, तो ग्रेविटी कम होती है। जितना पास होगा अर्थ के सेंटर के, ग्रेविटी उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सो एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, सो एट हायर एल्टीट्यूड्स एयर मॉलिक्यूल्स कैन स्प्रेड, वो स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, आउट मोर, द एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड आउट मोर, ज़्यादा फैल जाते हैं, ठीक है, एंड एयर डेंसिटी डिक्रीजेस, और एयर डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है, क्लियर है? आ रहा समझ में? नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया? लिख लो और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है, ओजोन लेयर एक्सटेंड्स डैश फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस, कितना वो होती है, एक्सटेंड होती है अर्थ सरफेस से, ठीक है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है,
ए ऑप्शन है 15 टू 60 किलोमीटर, क्लियर है। बी ऑप्शन है 40 टू 50 किलोमीटर, ठीक है बेटा। सी ऑप्शन है 50 टू 60 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 60 टू 80 किलोमीटर। बताओ, बताया था जो ओजोन लेयर होती है वो कितनी एक्सटेंड होती है अर्थ सरफेस से, ठीक है, तो वो 15 से 60 किलोमीटर तक होती है ओजोन लेयर जो होती है हमारी, क्लियर है, 15 टू 60 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है, लिख लो ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, कितना परसेंटेज अर्थ का वाटर से कवर है, ठीक है। ए ऑप्शन है बेटा हमारा इसका 75%, बी ऑप्शन है 90%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन है बेटा 50%, ठीक है। तो बताओ कितना अर्थ का पार्ट वाटर से कवर है, तो 75% कवर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 42 क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। कंबशन कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट, किसकी वजह से, जो कंबशन होता है बिना उसके नहीं हो पाता, ठीक है। पहला ऑप्शन है वाटर, ए ऑप्शन है वाटर, बी ऑप्शन है कार्बन, ठीक है बेटा, सी ऑप्शन एयर और डी ऑप्शन जो है बेटा जिंक, ठीक है। तो कंबशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट, किसकी वजह से नहीं, किसके बिना नहीं हो पाता कंबशन, ठीक है, एयर की बिना। अगर एयर नहीं होगी ना कहीं पे तो आप आग नहीं लगा सकते। कंबशन क्या होता है, कोई भी प्रोसेस जिसमें आप बर्न करते हो किसी चीज़ को, वो कंबशन होता है। पेपर जला रहे हो कंबशन, कोल जला रहे हो कंबशन, वुड जलाओगे लकड़ी वो भी कंबशन होगा, ठीक है। तो जब भी हम आग लगाते हैं कहीं पे भी तो हमें एयर चाहिए होती है, अगर एयर की सप्लाई नहीं होगी ना तो वहाँ आग नहीं लग सकती, ठीक है। जैसे आपका कार के इंजन्स होते हैं, बाइक होती हैं, स्कूटीज़ होती हैं, तो उसमें एक एयर पाइप दिया होता है, एयर फिल्टर एयर पाइप होता है, ठीक है, जिसके ज़रिए एयर जाता है, एयर जाती है तो उससे क्या होता है, वो फ्यूल बर्न होता है आपका उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में, तो कंबशन होता है, धुआं निकलता है ना गाड़ियों से, ठीक है। अगर वो एयर पाइप या एयर फिल्टर आप चोक कर दो, बंद कर दो, फिर स्टार्ट करो, स्टार्ट ही नहीं होगी गाड़ी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एयर सप्लाई नहीं मिलेगी। तो एयर बहुत ज़रूरी है कंबशन के लिए, क्लियर है, नोट करो उसे, ठीक है। ये क्वेश्चन और लिखवाते हैं, सबके समझ में आ रही बात, है कोई परेशानी तो नहीं इसमें, बताओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 46, ब्रीथिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है, दैट रेफर्स टू इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ। ब्रीथिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, किसे करते हैं, ऑफ मतलब किसे, ठीक है। तो बेटा ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है गैस, ए ऑप्शन गैस है, ठीक है, बी ऑप्शन एयर है, सी ऑप्शन है मॉलिक्यूल, डी ऑप्शन है प्रोटॉन। बताओ किसे करते हैं, इनहेल और एक्सहेल किसे करते हैं, हम गैस को करते हैं, क्लियर है। तो ये ऑप्शन है हमारा गैस, क्लियर है, बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है जिसमें बर्निंग अंडर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंडर, ठीक है, इज नोन एज, क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है हमारा कंबशन, ठीक है बेटा, बी ऑप्शन है हमारा रिएक्शन, सी ऑप्शन है हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा, और डी ऑप्शन है हमारा, ठीक है, डी है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ बर्निंग अंडर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज, उसे हम क्या बोलते हैं, बताओ।
तो वो प्रोसेस जो होता है हमारा कंबस्शन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है इसके बाद, लेयर दैट ब्लॉक्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 है, ठीक है। एयर सॉल्युबिलिटी, एयर सॉल्युबिलिटी जो एयर का सॉल्युबल होना है ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एयर टू बी डिजॉल्व इन, ठीक है। तो बेटा ए ऑप्शन है आपका स्पेस, बी ऑप्शन है कंटेनर, ठीक है, और सी ऑप्शन है गैस, और डी ऑप्शन है वाटर। तो एयर सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर जो होती है डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एयर टू बी डिजॉल्व इन। एयर सॉल्युबिलिटी वाटर में कैसे डिफाइन करेंगे? जो एयर सॉल्युबल हो रही है किसमें? पानी के अंदर, तो उससे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? तो बेटा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चंस करना है और समझना इसको अच्छे से, ठीक है। और जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो लगाना, और जो बुक फॉलो कर रहे हो उसके क्वेश्चंस लगाना। क्लियर है? तो आपका ये जो चैप्टर है अपने, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो हमने चैप्टर आज ही कंप्लीट करा है, ठीक है। तो उसके आप क्वेश्चंस करना, अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लो उसे आप, ठीक है। थैंक यू।